जय हिंद प्यारे साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा है बेहतरीन चल रहा होगा। आज देखिए हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग को बताइए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धातुई क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, राइट आंसर है नंबर हो जाएगा क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रवादार ठोस मतलब क्या हुआ। रवादार का मतलब क्रिस्टल ठोस कौन सा है। तो देखो क्रिस्टल ठोस कौन होता है, हीरा जो होता है क्रिस्टल होता है, बाकी कांच जो होता है क्रिस्टल होता है, रबर भी क्रिस्टल होता है। इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो रवादार ठोस होता है वो आपका क्या होता है, तो हीरा जो होता है रवादार होता है, क्रिस्टल ठोस होता है। आइए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर लगाइए, आपको पता है तो। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखिए कौन सा ऑक्साइड है धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। तो धातु की तरह, ठीक है, धातु की तरह जो होता है विद्युतीय गुण जो दर्शाता है वो क्रोमियम ऑक्साइड दिखलाता है। कौन दिखलाता है, धातु की तरह विद्युतीय गुण क्रोमियम ऑक्साइड दिखाता है। देखो क्वेश्चन बैंक में गलत रहता है, थोड़ा बढ़िया से आप लोग पढ़ के याद कर लीजिए। ठीक है, जितना करवाऊंगा सही करवाऊंगा 101%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना धातु की तरह विद्युतीय गुण क्रोमियम ऑक्साइड दिखलाता है, याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है। देखिए ब्रेवस जालकों की संख्या ऐसे 14 होता है, लेकिन घनाकार में अगर पूछा है ना तो ये आपको याद रखना 3 गो होता है। कितना होता है, यहाँ पर घनाकार पूछा है इसलिए घनाकार में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होता है, 3 गो होता है। राइट आंसर ये नंबर होगा, याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये सब अक्सर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हर हाल में याद करते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का आंसर है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। जो ग्रेफाइट होता है मेरे प्यार बच्चों ये तो कोवैलेंट सॉलिड भी होता है। साथ में ये बताओ ग्रेफाइट की जो संरचना होती है कैसी होती है। तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा हेक्सागोनल। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बेंजीन कैसा पदार्थ है। देखो बेंजीन यहाँ पर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अगर जाल में पूछेगा H2O तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही होगा। ठीक है, याद रखना बेंजीन होगा कैसा पदार्थ होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर है कि सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है कैसा होता है। देखो सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या है, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसकी जो संरचना होती है ये कैसी होती है। तो देखो सोडियम क्लोराइड की संरचना की बात करें तो ये आपका अष्टफलकीय होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। याद रखना सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, तो अष्टफलक होता है। राइट आंसर बी नंबर होगा अष्टफलकीय। आ जाओ अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। देखो सोडियम क्लोराइड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो याद रखना आपको सोडियम क्लोराइड पूछेगा फलन केंद्रित होगा। अगर आपसे CHCl पूछेगा मेरे प्यारे लाल तो ये आपका पिंड केंद्रित होता है। ठीक है, 8:8 का। लेकिन NaCl सोडियम क्लोराइड पूछेगा आपको याद रखना फलन केंद्रित होगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर भी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। आज 9 नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। मतलब बेरवादार का मतलब क्या होता है, अक्रिस्टल ठोस पदार्थ इसमें से कौन सा है। ठीक है, अक्रिस्टल ठोस पदार्थ बता दो कौन है। तो देखो हीरा क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, हीरा तो आपका क्रिस्टल के अंतर्गत है। क्वार्ट्ज ग्लास दिया गया, क्रोम दिया गया, सिलिकॉन कार्बाइड दिया गया है। तो देखो बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टल, और अक्रिस्टल जो होता है मेरे प्यार बच्चों ये आपका होता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्या होता है, क्वार्ट्ज जो ग्लास होता है ये आपका क्या होता है, अक्रिस्टल होता है। थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे प्यार बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या अधिक होती है। चलो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे ज़्यादा जो अधिक होते हैं किस में होता है। तो आपको याद रखना ऑर्थोरॉम्बिक में होता है। ये 2022 के मॉडल सेट में पूछा गया है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रीवियस सेट में बहुत बार पूछा गया है। याद रखना किस में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो आपको याद रखना ऑर्थोरॉम्बिक।
चलो आज 11 नंबर क्वेश्चन कहा जरा कि क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितना होता है। देखो मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है 7 गो होता है। कितना होता है? मूल क्रिस्टल तंत्र 7 गो होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 7 गो होता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। आज आणविक ठोस होता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस जो वो आपका कौन होता है? देखो ऑप्शन ए में दिया गया वो आपका ग्रेफाइट जो है क्या है? कोवैलेंट है, मतलब सहसंयोजक सॉलिड। और ये भी है हीरा भी सहसंयोजक सॉलिड है। लेकिन जो आयोडीन आपको मिला ना मेरे प्यार बच्चों, जिसे हम लोग I2 कहते हैं, ये जो होता है ये आपका आणविक ठोस होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आइए कहा जा रहा है कि सहसंयोजक क्रिस्टल कौन होता है। देखो सहसंयोजक ठोस की बात किया जा रहा है तो ये आपको याद रखना, पहला बात तो हीरा तो होता ही है और साथ में ग्रेफाइट भी होता है। साथ ही साथ एक और नाम आप लोग याद रखना, सिलिका भी जो होता है, ये सब जो होता है कोवैलेंट सॉलिड होता है। ये सब परीक्षा में आपका पूछा जाता है, हर हाल में इसको याद रखेंगे। ठीक है, सहसंयोजक ठोस कौन हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज ये 14 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि फलन केंद्रित में संकुलन क्षमता कितना होता है। तो फलन केंद्रित जो होता है इसमें संकुलन क्षमता जो होता है वो आपका 74% होता है। तो यहाँ से देख लीजिए फलन केंद्रित में जो आपका संकुलन क्षमता होता है 74% होता है। क्या होता है? संकुलन क्षमता होता है। अगर बॉयड हमसे अगर पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों तो 26% हो जाएगा। ये सब थोड़ा याद रखना। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, संकुलन क्षमता 74%। आज 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित में 200 परमाणुओं की संख्या कितना होता है। पिंड केंद्रित में परमाणुओं की संख्या पूछा, 2 याद रखना क्योंकि आपको ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। ए बे 2 बार में है तो बे यहाँ से आपको परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज अगला क्वेश्चन, जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं जरूर ले लीजिए। 399 रुपये आपको पेमेंट लेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। प्यार बच्चों एक बार ले लीजिए, पूरा तैयारी कीजिए, 101% आता है। बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जरूर लीजिए। जितना मैं आपको दे दूंगा उसको पढ़ लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। बस मेहनत करने की जरूरत है मेरे प्यार बच्चों। बाकी एग्जाम के बाद प्रूफ भी दिखाते हैं कि लड़ा था। ठीक है, तो इस नंबर पर कंटेंट जरूर से करना है ऑल सब्जेक्ट के लिए। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि एफसीसी में 200 खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है। एफसीसी का मतलब क्या होता है? फलन केंद्रित इकाई। इसमें खाली जगह जो होता है कितना परसेंट जो होता है बाइड होता है। ठीक है, तो एफसीसी के बाद मैंने अभी किया था। एफसीसी में जो होता है संकुलन क्षमता जो होता है भाड़ा जो होता है 76% होता है। क्या होता है? कितना होता है? 74% ना, 74% होता है। और खाली की बात करें तो 26% इसमें खाली होता है। तो राइट आंसर जी नंबर हो जाएगा। यानी वायर्ड जो होता है, वायर्ड जो होता है कितना होता है? 26% होता है। ये बात को जरूर ध्यान में रखो। ठीक है, एफसीसी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंकल तथा शॉर्ट के दोष क्या होता है? देखिए फ्रेंकल तथा शॉर्ट के दोष होता है ये आपका क्रिस्टल दोष होता है। ठीक है, फ्रेंकल तथा शॉर्ट के दोष होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल दोष होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फ्रेंकल दोष, शॉर्ट के दोष क्या होता है? क्रिस्टल दोष होता है। आज CH की जो संरचना होता है क्रिस्टल की कैसी होती है? CH का मतलब सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड जो होता है कैसा होता है? बेसिस से मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल होता है 8:8 वाला। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से सी नंबर होगा। याद जरूर कर लो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, और 19 नंबर का आंसर है कि एससीपी में 200 परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए एससीपी का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। इसमें जो परमाणुओं की संख्या होता है वो कितना गो होता है? तो एससीपी मतलब परमाणु संख्या पूछा, एससीपी माने हेक्सागोनल में तो परमाणुओं की संख्या ऐसे 6 होता है और कोऑर्डिनेशन जो संख्या होता है समन्वय संख्या वो 12 होता है। ठीक है, याद रखना है। राइट आंसर बी नंबर का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि सिंपल क्यूबिक एकल में 200 एससीसी की संकुलन क्षमता कितना होता है। तो सिंपल से जो एक एससीसी जो होता है इसका संकुलन क्षमता जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो कितना होता है। तो एससीसी में संकुलन क्षमता की बात करें मेरे प्यार बच्चों 52% होता है। ट्रिक मैंने बताया था कि एससी जो लग रहा है 52 की तरह लग रहा है तो 52% आपको याद रखना, ऐसे मैंने ट्रिक दिया था। तो 52 यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड होता है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि षटभुजीय। देखिए षटभुजीय का मतलब हेक्सागोनल नहीं होता है, समन्वय संख्या पूछा जाता है। पहले आपको याद रखना एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 12 होता है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या ही पूछा तो राइट आंसर ही नंबर होगा। और नोट्स जरूर ले लीजिए मेरे प्यार बच्चों, मात्र 399 रुपये लगेगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा और अभी से लगातार मेहनत कीजिए, आपको बेहतरीन अंक प्राप्त करना है। जैसे 400
400 450 प्लस नंबर लगे, क्योंकि पूरा लड़ता है प्लस में लाना है 450 प्लस, क्योंकि बहुत आसान सिलेबस है, बहुत बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं मेहनत करके। ठीक है, चलो आज यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कहा जाए सबसे ज़्यादा जो होता है खाली किस में होता है। देखो सबसे खाली जगह किस में होता है, पहले आप लोग जान लो 52% जो होता है किस में होता है, एससीसी में संकुलन क्षमता होता है, यानी कि जाहिर सी बात इसमें 48% खाली होगा। यानी सबसे ज़्यादा खाली की बात करें तो आपका किस में होगा मेरे प्यार बच्चों, सबसे ज़्यादा जो जगह वो आपका एससीसी में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा खाली स्थान कितना होता है खाली स्थान इसमें, तो इसमें 48% जो होता है खाली होता है, रिक्ति होता है इसमें, समझ लो 48% तक रिक्ति होता है किसमें, सिंपल से में। ठीक है, याद रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर ए नंबर होगा, याद कर लो। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है 24 नंबर कि ट्रांजिस्टर के सेटों में निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांजिस्टर के सेटों में जो निर्माण होता है मेरे प्यार बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन यूज होता है। जो ट्रांजिस्टर का जो सेट होता है इसमें प्रयुक्त जो होता है क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर लो प्यार बच्चों, क्या जा रहा है आपको बताओ, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लो और रोज क्लास करो। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है कि एफसीसी में, ठीक है एफसीसी में दोस्तों जालक में परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है। देखो परमाणु पूछेगा, आपको याद रखना एफसीसी में, तो एफसीसी के लिए परमाणु आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है, परमाणु संख्या होता है और इसमें क्या होता है समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या तो 12 होता है, लेकिन परमाणु संख्या आपको एफ ओ यू आर होता है ना, एफ मतलब, तो यहाँ से आपको 4 याद रखना है। ठीक है, ट्रिक है एफ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा क्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। ठीक है, समन्वय संख्या के आगे ट्रिक दूंगा, देखते रहो। ठीक है, ये सब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बाकी ट्रिक्स हम आपको करवा देंगे, बाकी तो वीडियो में बताते ही हैं कैसे होता है। ठीक है, ऑफिशियल चैनल एजुकेशन लेक्चर पर बताए हैं। चलो बहुत बढ़िया, डी नंबर हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो पहले वाला चैनल एजुकेशन लेक्चर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि घनाकार में आपका बीसीसी में जो होता है परमाणुओं संख्या समन्वय संख्या क्या होती है। तो देखो बीसीसी की क्या पूछा है, समन्वय संख्या। देखो ट्रिक कैसे याद रखना, परमाणु संख्या तो याद रखना ए बी 2 बार में है तो 2 इसके परमाणु संख्या। देखो समन्वय संख्या कैसे याद रखना है, बी 2 बार में आता है, ठीक है, सी आपका 3 बार में आता है, फिर से 3 बार में, टोटल को जोड़े कितना होता है 3 दूनी 6 2 8 हुआ, तो यहाँ से समन्वय संख्या आपको 8 याद रखना है। ये मैंने ट्रिक खुद से बनाया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको फॉलो कर लीजिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है समन्वय संख्या। और जो यहाँ पर 27 नंबर का आंसर है बीसीसी में परमाणु की संख्या। तो अभी मैंने आपको ट्रिक दिया था, बीसीसी बी 2 बार में आया तो इसकी परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक पूरा मेहनत से बनाया है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं भूलिएगा एग्जाम में। अब देखो एससीसी मतलब क्या हुआ, सरल इकाई सेल, यानी कि सिंपल सेल्स होता है ना, सिंपल सेल सरल इकाई सेल, इसका जालक में परमाणुओं की संख्या पूछा है। अच्छा, एक परमाणुओं की संख्या होता है, एक दोस्तों क्या होता है समन्वय संख्या। तो एससी का मतलब क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट्स, और साइंस के स्टूडेंट्स आप क्या हो, अकेले ना हो जे, साइंस में आप लोग अकेले हो अपने आप में, इसलिए आपको परमाणु संख्या यहाँ से 1 याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना जी, एकदम याद रहना चाहिए। और पूछेगा समन्वय संख्या, तो यहाँ से एससी का मतलब साइंस होता है, साइंस में अधिकतम 6 सब्जेक्ट होता है, तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। लेकिन परमाणु संख्या पूछा जा रहा है तो राइट आंसर ए नंबर होगा। जो विद्यार्थी मन से सुनेगा ना उसको मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चलो एफसीसी में समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, तो एफसीसी में समन्वय संख्या पूछा जा रहा है। पहला बात तो हमको परमाणु संख्या याद है, एफ का मतलब 4 होता है, तो 4 इसका परमाणु संख्या। समन्वय संख्या कैसे याद रखेंगे, तो ए बी सी डी पढ़ो, कितना बार में एफ आता है, ए बी सी डी ई एफ 6 बार में आया। ठीक है, तो यहाँ से 6 लिखेंगे। और सी कितना बार में आता है, 3 बार में, फिर सी कितना बार में, 3 बार में, टोटल को जोड़ो 12 आ जाएगा, तो 12 इसका समन्वय संख्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। सारा ट्रिक मैंने आपको दे रखा है। चलो यहाँ पर 23 नंबर आ जाओ कि एससीसी में सरल इकाई में समन्वय संख्या कितना होता है। देखो एससीसी में जो सरल इकाई सेल होता है इसमें परमाणुओं की, अच्छा परमाणु नहीं समन्वय संख्या पूछा। अभी मैंने बताया समन्वय संख्या जो होता है इसमें कितना होता है 12 होता है। अभी ना मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, बताओ अभी मैंने बताया आपको समन्वय संख्या कैसे बताया। अच्छा समन्वय संख्या, अच्छा इसमें पूछा एससीसी में, सॉरी एससीसी में समन्वय संख्या 6 होता है। कैसे, तो साइंस के स्टूडेंट्स आप कितने हो, तो आपका साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपका इसमें 6 सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपका मैथ या बायोलॉजी जोड़ करके आपका 6 सब्जेक्ट होता है अधिकतम, तो यहाँ से समन्वय संख्या आपका 6 हो जाएगा। और एससी का मतलब साइंस स्टूडेंट, साइंस आप लोग एक स्टूडेंट्स हो, तो ये आपका परमाणु संख्या का ट्रिक हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोट्स ऑल सब्जेक्ट का आप लोग फटाफट से खरीद लीजिए, 399 रुपये आपको
सब्जेक्ट का लग रहा है, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं जरूर से ले लीजिए, ठीक है। नंबर भी आपको दिख रहा है। चलो 31 नंबर आजो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है। देखो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है AgBr करता है, मतलब क्या हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये आपका फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा AgBr। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अक्रिस्टल ठोस कौन होता है। अक्रिस्टल ठोस जो होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्रिस्टल ये कांच जो होता है ना, कांच ये आपका क्रिस्टल होता है। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, क्रिस्टल होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आज ये मेरे प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 3 नंबर के बेसिस दोषों में मुक्त जगह का प्रतिशत कितना होता है। चलिए बहुत बड़ा, बेसिस में आपका मुक्त जगह का प्रतिशत बता दो कितना होता है। तो देखो BCC है, तो मुक्त जगह का प्रतिशत की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग जान लो संकुलन क्षमता कितना होता है। संकुलन क्षमता जो होता है इसमें आपका 68% होता है, ठीक है। और खाली बच गया आपका 32%, ठीक है। ये सब याद रखना है। BCC का मतलब होता है पेंड केंद्रित, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पेंड केंद्रित इकाई सेल, और इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। खाली जगह का प्रतिशत पूछा रहता है, खाली आपका 32% होता है। तो यहाँ से देख लीजिए राइट आंसर ए नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का प्लीज प्यार बच्चों ले लीजिए। अगर आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको बेहतरीन होना चाहिए, जो कि 100% हर साल लाता है। 4 साल का अनुभव मेरे प्यारे बच्चों, 4-5 साल का आप बेहतरीन कर सकते हो, बेहतरीन नंबर ला करके। और लगातार 4 साल से आपका पूरा लड़ता है। प्रूफ चाहिए तो नंबर आपको दिख रहा है, प्रूफ भी मांग लीजिएगा, दिखा देंगे। लेकिन लीजिए जरूर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, बेहतर अंक गेन करना चाहते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, जो कि आपका शुद्ध होता है AgBr। देखो अगर आप लोग नोट करते हो तो यहाँ पर आपको AgBr भी लिख लेना है, ठीक है। चलो आओ जाओ, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो होता है क्या होता है, O2 होता है। क्या होता है, O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ये आपका प्रतिचुंबक है, ये भी प्रतिचुंबक है, ये भी प्रतिचुंबक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, रावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो ये कौन सा दोष होता है। तो रावा में जब खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो ये जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका एफ सेंटर होता है। क्या होता है, एफ सेंटर। आ जाओ यहाँ पर 27 नंबर में कहा जाता है कि लौह चुंबकत्व तो कौन प्रदर्शित करता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड करता है। शुरू से बताते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, सरल में दोस्तों आपका घनीय सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है। सरल का मतलब एसिस होता है, इसमें संकुलन क्षमता कितना होता है, 52% होता है। शुरू से बता रहे हैं 52% सरल सेल में होता है। आज जो अगला क्वेश्चन 8:8 का उप संयोजन किस में पाया जाता है, तो ये सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में। कैसा से ये आपका होता है, तो BCC का होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा याद रखना है, राइट आंसर C नंबर होगा। आज जो अगला क्वेश्चन शॉर्ट के दोष पाया जाता है। देखो शॉर्ट के दोष होता है किस में, शॉर्ट किस में करता है बताओ। इसमें क्या होता है शॉर्ट के दोष में, कि आपका क्रिस्टल के जालक से समान संख्या में प्लस और माइनस इसमें से आपका गायब हो जाता है, समान संख्या में गायब होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो दोष कहलाता है शॉर्ट के दोष कहलाता है, जो कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो माइनस वाला क्लोरीन होता है। तो ये सब आपका राइट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट के दोष सभी होगा। चलिए कैसा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन आयोडीन क्या होता है। देखो आयोडीन होता है एक आणविक ठोस होता है, मोलिकुलर सॉलिड होता है। तो राइट आंसर C नंबर। और जो अगला क्वेश्चन ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल, तो ये आपका कोवैलेंट सॉलिड होता है, B नंबर ऑप्शन। आज जो यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज जो अगला क्वेश्चन कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तो देखो यूनिट सेल की बात किया जा रहा है। यूनिट सेल 3 है, FCC और ACC। तो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या बात करें मेरे प्यारे बच्चों, FCC में 4 होता है, ठीक है। इसमें भी होता है 6, लेकिन हमसे यूनिट सेल की बात किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका C नंबर होगा। क्षारीय धातु के रंगीन दिखने का कारण क्या है, तो F केंद्र जो होता है किसी भी क्षारीय धातु के हैलाइड के रंगीन दिखने का कारण होता है। चलो आज जो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आपका जो है ये कैसा प्रदर्शित करता है, तो ये आपका फेरम, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्या प्रदर्शित करता है, तो NaCl C6H5 NaCl बेंजो, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। ये सब परीक्षा में पूछेगा, एकदम याद कर लेना, VVI क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है देखो आयन है तो इसमें अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा। आज
आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होता है? तो स्कैंडियम जो होता है धनायन, ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। देखो किसका द्विध्रुव गुण 0 होता है, तो आपको याद रखना VF3 का जो द्विध्रुव गुण होता है वो आपका 0 होता है। आज ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का दोस्तों पदार्थ है, ठीक है, लौह चुंबकीय यहाँ पर देगा A नंबर ऑप्शन में, ठीक है। चलिए मस्त क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिज्म कौन दर्शाता है? तो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है यहाँ पर आपको क्यों दर्शाएगा? तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है सभी दर्शाता है, क्योंकि निकल भी होता है, क्रोमियम, फेरोमैग्नेटिक का मतलब लौह चुंबकीय, तो लौह चुंबकीय तो सारा है। स्वार्धक कौन दर्शाता है? तो स्वार्धक लोहा जो होता है आपका फेरो चुंबकीय दर्शाता है मेरे प्यारे लाल। तो राइट आंसर है नंबर का। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिए और रोज क्लास कीजिए, ठीक है। आइए अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? तो अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है इसका आपको चैट बॉक्स में लगाना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए हीरा में क्रिस्टल में दोस्तों देखो, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, ये सब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है क्रिस्टल के बारे में। तो ये आपका सारा क्रिस्टल है। आज यहाँ पर क्रिस्टल के बाद इतना ही क्रिस्टल है, बस देख लो, कांच, रबर, प्लास्टिक, इससे आपका 2 नंबर पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या होता है? क्रिस्टल पदार्थ होता है, B नंबर ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन, आयोडीन, बर्फ, CO2, ये सब जो होता है कैसा पदार्थ है? तो ये सब आणविक ठोस है। कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो राइट आंसर A नंबर हो जाएंगे। सर प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। आइए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या होता है? तो ये सब संयोजी ठोस होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है, ठीक है जी, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर KCl, NaCl, ये सब जो होता है कैसा पदार्थ है? तो ये आपको आयन दिख रहा है, तो ये आयनिक ठोस है, ठीक है, आयनिक ठोस। आज ब्रैक समीकरण क्या होता है? लैम्डा बराबर 2D sin थीटा, n लैम्डा बराबर 2D sin थीटा, n लैम्डा बराबर 2D sin थीटा, n लैम्डा 2D sin थीटा, n लैम्डा 2D sin थीटा। राइट आंसर D नंबर। आज 60 के बाद 61 नंबर, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपको पता है कि 7 होता है। चलो विरेवत जालकों की संख्या आपको पता है 14 होता है, मतलब 14। आइए यहाँ पर ठोस और ये धातु का रंगीन देखने के कारण F सेंटर होता है, ठीक है, F केंद्र होता है। यहाँ पर देखो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बाद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों SCP और CCC में जो होता है क्रमशः पाया जाता है। देखो क्रिस्टल की बात किया जाता है, क्रिस्टल जो होता है आपका रबर होता है। चलो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, एकदम याद कर लेना, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। देखो इसका पूछा जा रहा है, देखो रावाकरण में कितना लंबा क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब बस यही होगा कि SCP में समन्वय संख्या कितना होता है? तो 12 होता है, परमाणु संख्या 6 गो होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो BCC में प्रगुणता पूछा है, मतलब कि PE मतलब संकुलन क्षमता जो होता है 68% होता है BCC में, ठीक है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, आपको पता ही है, ठीक है। राइट आंसर C नंबर होगा। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। ये नंबर मैं दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको ले लेना है, जिसमें आपको 399 रुपये पेमेंट लगता है पूरे साल का, ठीक है, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, पूरा साल का मात्र 399 रुपये लगेगा। और पूरा सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स देंगे और उसमें आपको उसको पढ़ना है और क्लासेस वगैरह भी करना है, और साथ में नोट्स आपको जो है पूरा बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा मात्र 399 रुपये में। और आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी होगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के करिए। बेहतर नंबर लाने के लिए बेहतर नोट्स होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में होना चाहिए कि देखते हैं याद हो जाए। कुछ होता है ना अलग से ट्राई नहीं करना पड़े, देखो फिगर देखो समझ जाओ याद हो जाए, वैसा नोट्स मिलेगा। चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना पर ही विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।